बताइए कौन सी वस्तु दीर्घकाल के लिए तुष्ट करती है, प्रसन्न करती है। पुरखों के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हम समर्पित करें जो उन्हें लंबे काल तक उन्हें संतुष्ट करे, और कौन सी तिथि में कौन सा श्राद्ध करने से उसकी क्या महिमा है, ये आप हमें जरूर बताइए। तब गुरुदेव बृहस्पति ने बड़ा अद्भुत प्रवचन किया, कहा तथा गव्य समायुक्तम पायसम मधु सर्पिषा। यदि श्राद्ध काल में आप ब्राह्मणों को दूध की खीर बना करके उन्हें जिमाते हैं तो यह खीर 1 वर्ष तक पूर्वजों को संतुष्ट करती है, पुरखों को संतुष्ट करती है। श्राद्ध पूरा ही तब होता है जब उसमें चकाचक तस्मई चले, खीर चले। इस बात को मैं फिर और निवेदन करूंगा। तथा गव्यः समायुक्तम पायसम मधु सर्पिषा। गैया के दूध की खीर बनाकर ब्राह्मणों को आप जमाते हैं तो इससे पुरखे 1 वर्ष के लिए तृप्त रहते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। रेखा चौहान माता आपने लिखा बहुत ही अद्भुत दृश्य लग रहा है। अरे वृक्षों से प्रेम कीजिए, वृक्षों से स्नेह कीजिए। ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, श्वासें देते हैं। इनको काटिए मत, इनको बढ़ाइए, इनको जीवन दीजिए, तभी तो आप पिता कहलाने के अधिकारी हैं। आइए तो मैं कुछ बातें, एक विशेष बातें आज के इस प्रवचन में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिसको सुन करके आपको बहुत बढ़िया लगेगा। मैं कह रहा हूं आपको, पितरः पर्व कालेषु तिथि कालेषु देवता सर्वे प्रसमायांति निपानमेव धेनवा। जिस प्रकार से प्यासी गाय पानी के पास में जाती है जल पीने के लिए, उसी प्रकार से पुरखे पितर लोग श्राद्ध के समय में अपने कुनबे की तरफ चल करके आते हैं। जब उनके घर में श्राद्ध होता नहीं है तो बेचारे भूखे रुष्ट होकर के चले जाते हैं, जिससे फिर वह अपने परिवार का रक्त पीते हैं। इसलिए भारतीय वैदिक परंपरा में श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। श्राद्ध से जब पुरखे तृप्त हो जाते हैं उस घर की वंश वृद्धि नहीं रुकती, उस घर में संतान का कभी भी अभाव नहीं होता। इतनी बड़ी महिमा भैया इस श्राद्ध की है। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह श्राद्ध में अवश्य में विश्वास करे, और हर दिन का श्राद्ध अपने आप में बड़ा विशेष है। आप ये मत सोचना कि 16 दिन का एक ही श्राद्ध, जिस दिन पिताजी की तिथि पड़ी है वही विशेष है। 16 दिन जो श्राद्ध होता है पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या तक, एक एक दिन की बहुत बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। पितराः पर्व कालेषु तिथि कालेषु देवता सर्वे प्रसमायन्ति निपानमेव धेनवा। जैसे प्यासी गैया पानी के लिए पहुंचती है, उसी प्रकार से श्राद्ध के समय पर पुरखे लोग भी अपने अपने परिवार की तरफ बढ़ते हैं। और इसलिए श्राद्ध कर्म जरूर होना चाहिए, श्राद्ध कर्म जरूर होना चाहिए। और वह श्राद्ध जब गया जैसी धरती पर होता है तो उसकी महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। अब मैं रोज़ाना आपको कुछ श्राद्ध की यहाँ से बात करूँगा तो उसमें गया जी का भी महात्म्य वायु पुराण में वर्णित किया गया है, उसको भी मैं आपको निवेदन करूँगा। मैं आपको कह दूँ कि इस समय मैं सूरजपुर छत्तीसगढ़ में हूँ। कथा के टाइमिंग्स 3 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हैं। अभी आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। आज ऋषि पंचमी है, 20 तारीख है, 20 सितंबर है और दिन हो गया बुधवार। गणेश पूजा का आज दूसरा दिन है। इसलिए एक एक क्षण, एक एक पल अपने आप में बहुत ज़्यादा अद्भुत है। वर्णन किया, श्राद्ध काल में दिया गया दान घोर गरीबी को समाप्त करता है और ये आयु को दीर्घायु बनाता है। पितृभक्त मनुष्य मन में भी जिस कामना को करता है पितृ लोग उसे बिल्कुल पूरा कर देते हैं। वर्ण्य क्षीणा इर्लभते चायु पितृभक्ता सदा नरा याना कामान मनसार्थे तास्तत्स पितरो ददु। माता पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, श्राद्ध कर्म करने वाले लोग हैं। ग्रंथ में लिखा है कि वो जैसी कामना करते हैं, जैसा सोचते हैं, उनकी वही कामना
अपने आप में पूरी हो जाती है। ये महिमा है श्राद्ध करने की। तो आपको यदि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप श्राद्ध जरूर कीजिए। नियम तो ये भी बताया गया है कि यदि 16 ब्राह्मण पर डे एक ब्राह्मण रोज घर बुला करके और आप उसको भोजन करा देते हैं, दान दक्षिणा दे देते हैं, तो इससे यम चिंतते कामम, तुम जैसा चिंतन करेंगे, तुम जैसा सोचोगे वैसा पूरा हो जाएगा। देवता भी पितरों को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आनंद की बात यह है, देवता लोग भी श्राद्ध कर्म करते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में श्राद्ध का बहुत बड़ा महात्म्य है, श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा है। आइए पूर्णमासी से लेकर के और अमावस्या तक एक एक श्राद्ध की मैं आपसे जिक्र करता हूँ कि कौन से दिन श्राद्ध करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो सत्संग टीवी और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जितने भी भक्त लोग जुड़े हैं, सबसे पहले तो यदि अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो वीडियो को अपने स्टेटस में लगा लें, इसको आगे भेजें, जिससे और भी लोग लाभान्वित इस कार्यक्रम से हो सकें। कभी कभी तो पता ही नहीं होता है कि श्राद्ध की तिथियों में कौन से दिन श्राद्ध करने से उसकी फलश्रुति क्या है, उससे क्या प्राप्त होता है, यह पता ही नहीं होता। तो उसी बात के लिए मैं आज आपके बीच में बैठा हूँ और आपसे कुछ बात कर रहा हूँ। अब उसको सुन लीजिएगा। सबसे पहले श्राद्ध है पूर्णमासी का। देवास्तुदायिने यान्ति त्रे गच्छन्ति यादिना प्रज्ञां पुष्टिम स्मृतिम मेधां पुत्रान ऐश्वर्यमेव चः कुर्वाण पूर्णयामासम चः पूर्व पूर्णम समनुश्रुते। और वर्णन किया है कि जो पूर्णिमा का जो श्राद्ध है, यह श्राद्ध सबसे प्रथम श्राद्ध है। इसको करने से प्रज्ञा, पुष्टि, स्मृति, मेधा, पुत्र तथा ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। पूर्णिमा का व्रत करने से घर में गूंगे और बहरे बच्चों का जन्म नहीं होता। पूर्णिमा का श्राद्ध करने से अपांग विकलांग बच्चों का जन्म नहीं होता। यह है पूर्णिमा के श्राद्ध करने की इतनी बड़ी महिमा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं तो आपको निवेदन करना चाहूँगा, भले ही आपको कोई तिथि याद है कि नहीं याद है, ईश्वर ने आपको दिया है, कृपा करिए तो एक ब्राह्मण को रोज बुलाइए और नित्य उसे भोजन करा करके उसको दक्षिणा दीजिए, उसके चरण धोइए, घर में जल का छिड़काव कीजिए। और यही चीज़ें हमें और आपको आनंद से भर देंगी, कमाल हो जाएगा। आज ऋषि पंचमी के दिन आप श्राद्धों की महिमा सुन रहे हैं, आप श्राद्धों की बात सुन रहे हैं। श्राद्ध क्या है अपने आप में ये जिक्र, ऋषि पंचमी के दिन श्राद्ध कथा सुनने का महात्म्य है। इसलिए आज मैं आपको श्राद्ध के बारे में सुना रहा हूँ। श्राद्ध की महिमा इसलिए सुनाने के लिए बैठा हूँ। आपके पास टाइम नहीं हो तो भी आप ज़रूर सुनिए। कुछ दिनों के बाद 29 तारीख से श्राद्ध शुरू होने वाले हैं। श्री गया जी की धरती पर दुनिया से लोग पहुँचते हैं। आप भी समय निकाल करके अपने जीवन में एक बार आप श्री गया जी जरूर पधारें। ऐसा लगता है कि पुर के साक्षात धरती पर उतर करके आ गए। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं पूर्णिमा के श्राद्ध की। पूर्णिमा के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। लिखा है कि श्राद्ध के करने से गूंगे, बहरे, अपांग और विकलांग बच्चों का जन्म नहीं होता। बच्चे पुष्टि, स्मृति, मेधा और ऐश्वर्य लिए हुए वह जन्म लेते हैं। यह इतना बड़ा प्रभाव है पूर्णिमा के श्राद्ध का। इसलिए पहले दिन का श्राद्ध न छूट जाए। आपसे ना हो पावे तो हमें आप बोल देना। गया जी में बहुत बड़ी टीम जा रही है ब्राह्मणों की, और वह ब्राह्मण नित्य भागवत जी का पाठ करेंगे। तर्पण होगा, श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ एक विशेष रूप से होगा। और 16 दिन के श्राद्ध भक्तों की लिस्ट पूरी की जाएगी। आप पहुँचें तो भी, और आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो भी बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आइए चर्चा हम करें। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। सुबह से ही मैं यहाँ के बाग बगीचे में मैं भ्रमण कर रहा था। जहाँ मैं रुका हूँ इस जगह का नाम सेवा कुंज, और बहुत पौधे हैं यहाँ, बहुत वृक्ष हैं। आम के पेड़ हैं यहाँ, पीपल के पेड़ हैं यहाँ पर, नीम के बहुत पेड़ हैं, बमूल के पेड़ हैं, और भी पूरा का पूरा बड़ा हरा भरा
यहाँ ये दिखाई दे रहा है। मैंने आज ऋषि पंचमी पर गुरुजनों को वंदन किया है, प्रणाम किया है, आनंद लिया है। दुर्गा मैया के मंदिर में गणेश जी एक तरफ, हनुमान जी एक तरफ बैठे हैं, और बहुत देर तक मैं माता जी को ढोलक बजा करके मैया को सुना करके आया हूँ। बहुत देर तक मंदिर में बैठे बैठे हम ढोलकी बजाते रहे, ढोलक बजाते रहे। माँ को ढोलक हमने समर्पित करी है, क्योंकि ईश्वर के लिए वाद्य, नृत्य, गायन, ये तीनों ही अपने आप में ये महिमा रखते हैं। आप भी आज एक आध कीर्तन, संतों का कीर्तन कीजिए, भगवान को कीर्तन सुनाइए, आनंद हो जाएगा। आप श्राद्ध कर्म की बात सुन रहे हैं कि श्राद्ध कर्म क्या है। तो आज की इस लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम में मैं पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक के मैं आपसे श्राद्ध की चर्चा करूंगा कि कौन से दिन कौन सा श्राद्ध करने से, कौन से दिन कौन सा श्राद्ध करने से कौन सी चीज़ प्राप्त होती है, ये हम आपको निवेदन करने के लिए जा रहे हैं, और वह आप सुन लीजिए। आइए, तो पूर्णिमा के श्राद्ध के लिए मैंने आपको जिक्र कर दी है। पूर्णिमा का श्राद्ध करने से इसमें वर्णन किया गया है। पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो बड़ा अद्भुत है। प्रज्ञाम पुष्टिम श्रुति मेधाम पुत्रान ऐश्वर्य में बचा, ये ऐश्वर्य देता है, संतान देता है। सबसे आनंद की बात है, गूंगे बहरे बच्चों को, अपांग विकलांग बच्चों को जन्म नहीं देने देता। ये पूर्णिमा के श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा है। 29 तारीख को पूर्णिमा है। हाँ, 29 तारीख को पूर्णिमा है, तो आप अवश्य में ये पूर्णिमा का ये जरूर आप श्राद्ध करें। भगवान आज ऋषि पंचमी है। भगवान को गीत सुनाना, महापुरुषों को वंदन प्रणाम करना, वाद्य बजाना, ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना, जो भी आप कर सकते हैं आप जरूर कीजिए। उसके बाद में है पड़वा का श्राद्ध। प्रतिपदा का श्राद्ध भी बड़ा विशेष है और बड़ा विशेषकारी है, आनंद कर देता है। प्रतिपदा को श्राद्ध करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन किया गया है। प्रतिपदा को जो श्राद्ध किया जाता है ये कंगाली को खत्म कर देता है, दरिद्रता को समाप्त कर देता है। यदि किसी का पैसा है हमारे ऊपर और हम चुका नहीं पा रहे हैं, तो ये पड़वा का जो श्राद्ध है ये हमें ऋण मुक्त कर देता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। इसके लिए मैं एक आध श्लोक भी आपके बीच में रखे देता हूँ। वर्णन है कि कहा गया है कि प्रतिपद्धान लाभाय लब्धम चासन नश्यति। आपकी दुकान कम चल रही है, ग्राहक टिक नहीं रहा है, बिक्री कम हो रही है, कर्जा बढ़ रहा है और कैसे भी निबट नहीं रहा है, तो आप पड़वा का, प्रतिपदा का आप श्राद्ध जरूर कीजिए। अब के बार श्राद्ध की पड़वा है वो 30 तारीख को पड़ रही है। 29 को पूर्णिमा है और 30 तारीख को है वो पड़वा है। तो प्रतिपदा के श्राद्ध का भी अपने आप में बहुत बड़ा महात्म्य है, उसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। एक एक श्राद्ध की बात और मैं आपके बीच में रख रहा हूँ और प्रमाण के साथ रख रहा हूँ। श्लोक बोल बोल करके ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ। ये वीडियो सब तस्वीरें आज की देख रहे हैं। ढोलक भी आज ही बज रही है मंदिर में। ऋषियों का पूजन किया है हमने वहाँ, ऋषियों का वंदन किया है। सप्त ऋषियों को, एक एक ऋषि को आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, उन्हें वंदन किया। इन्हीं महापुरुषों की कृपा से तो सब हो रहा है। हाँ, संत दरस जिमि पातक डरई। ये महापुरुष तो हमें हमारे पातकों से मुक्त कर रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी कृपा है। आपने पूर्णिमा और प्रतिपदा के श्राद्ध के बारे में आपने सुना। अब उसके बाद में द्वितीया की क्या महिमा है। द्वितीयायाम तो या कुर्यान विपदाधिपतिर्भवेत्। वर्णन किया, यदि कोई अचानक कोई घोर आपत्ति चल करके आ गई है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो समझ लिए द्वितीया का जो श्राद्ध है वो घोर परेशानियों को ये समाप्त कर देता है। द्वितीया का श्राद्ध मुझे बड़ा बढ़िया लगा है, क्योंकि इसमें वर्णन है कि द्वितीया को श्राद्ध करने पर व्यक्ति मनुष्यों का राजा हो ही जाता है
बहुत श्रेष्ठता और उसके कार्यों में जो विघ्न आया है वह दूर हो जाता है। ये द्वितीया के श्राद्ध की अपने आप में बड़ी महिमा। और मैं तो कहूँगा यदि आप श्राद्ध कर्म आज ये कथा सुनने के लिए बैठे हैं तो श्राद्ध 16 दिन का होना चाहिए। यदि आप ना कर पाएँ तो फ़ोन हमारे यहाँ कर लें। 29 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पूरा 16 दिन वहाँ श्राद्ध कर्म मनाया जा रहा है। ब्राह्मणों को मैं दक्षिणा के साथ भोजन वगैरह कितना 3150 रुपया उसका सहयोग लिया जा रहा है। यदि आपके पास ऊपर लोड नहीं पड़ता तो आश्रम के नंबरों पर आप भी कांटेक्ट करके संपर्क करके अपना नाम गोत्र लिखा दीजिए। 92 580 31 399, 92 580 41 399, 9219512704 इन नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए संपर्क करते हुए और यह सौभाग्य आप अपने हाथों से न जाने दें। इस सौभाग्य को आप अपने पास में ही रहने दें। तो श्राद्ध पक्ष में इतनी बड़ी महिमा और एक एक चीज़ की महिमा, एक एक श्राद्ध की जो महिमा है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा दिव्य है, अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। द्वितीया के श्राद्ध की मैंने बात आपको बोल दी है। अब तृतीया में श्राद्ध करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, पाप का नाश हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा जैसे आपने व्रत वाले दिन भूल से ही अन्न खा लिया, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपने व्रत वाले दिन भूल से भी तुमने अन्न खा लिया या कोई ऐसा अपराध हो गया है तो तृतीया को श्राद्ध करने से इसका प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए तो मैंने बोला है कि भले ही तिथि ना पड़े श्राद्ध की घर में तो भी 16 दिन का श्राद्ध घर में होना चाहिए। ये तृतीया का जो श्राद्ध है ये अपने आप में इसकी बहुत बड़ी महिमा है। इसका फल भी विशेष है। इसमें शत्रुओं का नाश हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। अनजान में ऐसे बहुत पाप हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े और तमाम मृत्यु हो जाती है जीवों की। तो तृतीया का जो श्राद्ध है वो हमें पापों से मुक्त कर देता है। हमें तो ये तृतीया का भी श्राद्ध बड़ा अद्भुत लगता है और अपने आप में इसको बहुत विशेष श्राद्ध माना गया है। आइए इसके लिए भी मैं एक श्लोक बोल दूं। चतुर्थ्याम कृते श्राद्धम शत्रु छिद्राणि पश्यति। तीसरे दिन आप यानी तृतीया को आप श्राद्ध करेंगे, पूर्वजों के लिए कढ़ाई चढ़ाएंगे, तो आप समझ लीजिएगा धरती पर आपके जितने शत्रु हैं वो सब मूर्छित हो जाएंगे, वो खड़े नहीं हो पाएंगे, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। यह तृतीया के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है, अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है ये। इसलिए जो देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं उन्हें 2023 के श्राद्ध जरूर करने चाहिए, जो कि अब के बाद ये 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक ये 16 श्राद्ध हैं और जिसकी महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा विलक्षण है। अभी मैं रोज़ आपको मैं बताऊंगा कि यात्रा गया जी की कैसे करने को जाएं, उधर से आएँ तो क्या करें, कितने दिनों पहले से तैयारी करें। ऐसी तमाम जानकारी हमारे ग्रंथों के अंतर्गत भरी पड़ी है और वही बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में आ रही हुई बात। चतुर्थ्याम कृते श्राद्धम शस्तो छिद्राणि पश्यति। यदि किसी ये चतुर्थ्याम कृते श्राद्धम शत्रु छिद्राण पश्यति वर्णन किया है कि जो चतुर्थी का जो श्राद्ध है, जैसे चौथ का श्राद्ध कहते हैं, चतुर्थी को श्राद्ध करने वाला व्यक्ति शत्रु की कमजोरियों को जान लेता है, उसे वो पराजित कर देता है युद्ध में, उसकी कमियों को वो जान लेता है। यह चतुर्थी के श्राद्ध की महिमा है जिसके प्रति मेरी भारी श्रद्धा है। पंचमी तिथि को जो श्राद्ध किया जाता है वो महान ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। पंचमी तिथि का श्राद्ध क्या करता है, जैसे आप अपने गांव में हैं, व्यापार चल नहीं रहा है, सब डगमग हो रहा है, दुकान कैसे भी चल नहीं रही है, यदि आपके घर में पंचमी का श्राद्ध होता है तो आपका कारोबार का रास्ता खुल जाएगा, दिव्य हो जाएगा। जो भी अड़चन है, देखो मैं तो प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, मेरे सामने बड़े अद्भुत अद्भुत ग्रंथ रखे हैं, बिना ग्रंथ के तो मैं बात ही नहीं करता। देखो इसमें श्राद्ध महात्म्य वर्णन है, इसका आप जरूर दर्शन कर लीजिएगा। गया जी में भी अब के बार आप आ रहे हैं, बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है श्री गया जी में। गया जी में
इतना अद्भुत कार्यक्रम है, आपको घर पर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं। आपके 16 श्राद्ध बड़े नियम पूर्वक हम कराएंगे। सहयोग राशि कितनी? 3150 रुपये। एक छोटा सा सहयोग है, इसमें ब्राह्मण का भोजन और ब्राह्मण की दक्षिणा। पहले सोचा था कि ब्राह्मणों को दक्षिणा में 100 रुपया दिए जाएं, पर 3150 रुपये से पूर्ति नहीं हो रही उसमें, तो उसको 50 रुपया कर दिया है दक्षिणा में, क्योंकि एक दिन उसका हिसाब जोड़ा था, मैंने बोल तो दिया था, लेकिन उसे पूर्ति नहीं हो पा रही। तो जब पूर्ति ना हो तो फिर वहाँ पुण्य भी तो कहाँ पूरा है, 50 रुपये से वो पूरा हो जाएगा। तो 3150 रुपये का आप सहयोग करके और पूरा का पूरा श्राद्ध पक्ष में 16 ब्राह्मण पर डे 16 ब्राह्मण भोजन करेंगे। मुझे लगता है कि पुरखे नाचेंगे, नृत्य करेंगे। चतुर्थी का जो श्राद्ध है वो दुश्मनों को पराजित करने के लिए, और पंचम्याम वै प्रकुर्वाणा प्राप्नोति महते श्रियम। जो पंचमी का श्राद्ध करते हैं उनकी दुकान चलती है, उनका कारोबार चलता नहीं, दौड़ता है। लोग सोचते हैं कि इतना पैसा आ कहाँ से गया है, कमाने वाले ही ये सोचेंगे। ये पंचमी के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। पूरे देश में यदि मुझे सुना जा रहा है, यदि आप गरीबी झेल रहे हैं, आपकी दुकान नहीं चल रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप पंचमी के दिन श्राद्ध जरूर करें। एक कोरे कागज पर इस बात को लिख लें, नहीं तो तब तक श्राद्ध आएंगे, तब तक आप भूल जाएंगे। आपकी फैक्ट्री फेल हो रही है, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, घर में पैसा आ नहीं रहा है, दुकान चल नहीं रही है बिल्कुल भी। तो पंचमी का जो श्राद्ध है वो आपको महान ऐश्वर्य वाला बना देता है। इसलिए बोल रहा हूं, पंचम्याम वै प्रकुर्वाणा प्राप्नोति महतीम श्रियम। जो पंचमी का श्राद्ध करते हैं उन्हें इस धरती पर एक बहुत बड़ी संपदा मिलती है। चैनल कैसे कट गया भाई? अच्छा चला, ठीक है। तो यह इतनी बड़ी महिमा है, तो मैं तो समझ ही नहीं पाया। मुझे लगा कि मैं लाल धोती पहने हूँ, ऐसे ही पहने हूँ, इसलिए चक्कर पड़ गया। तो यह बहुत बड़ा महात्म्य है पंचमी का। श्राद्धों में बहुत अद्भुत, आगे इसको ध्यान रखना। वैसे मैं कोशिश करूँगा आपको याद दिलाता रहूँगा, फिर भी मुझे ध्यान ना रहे तो कागज़ में आप लिख लीजिए। घर की इन दिक्कतों को, आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए पंचमी का श्राद्ध इस धरती पर किसी वरदान से कम नहीं है। और यह भी तो लिखते जाइए कि कार्यक्रम आपको लग कैसा रहा है। ये सुबह का 1 घंटे 1.5 घंटे का जो कार्यक्रम होता है, आज हमने 11:30 प्लस ये आरंभ कर दिया था कार्यक्रम, और हमें विश्वास है कि रोज़ आप कुछ न कुछ नई बात इसमें आप सुनेंगे, जिसको सुनकर के आपका मन गदगद होगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों के प्रोग्रेस के लिए, अपने पति के उत्थान के लिए, घर में बरकत हो, किसी भी चीज़ की कमी न रहे, उसके लिए पंचमी का श्राद्ध बहुत अद्भुत है। दुश्मन परेशान कर रहे हैं, बगल वाला दुकानदार परेशान कर रहा है, तो उसके लिए चतुर्थी का श्राद्ध अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। एक एक श्राद्ध की मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। पूरी आज जिक्र नहीं हो पाएगी तो कल हो जाएगी, लेकिन पूरे 16 श्राद्धों की चर्चा मैं आपसे विस्तार पूर्वक करूँगा। पितरों को संतुष्ट करना, इससे घर में हर समस्या का समाधान हो जाता है। तो बहुत आनंद की यह बात है, और आप इंतज़ार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। श्राद्ध पर्व आ रहा है। श्रद्धा से अपने पुरखों को जो समर्पित किया जाता है, उन्हें जिमाया खिलाया जाता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि उसी को ही श्राद्ध कहते हैं। जो श्रद्धापूर्वक समर्पित किया गया है वही अपने आप में श्राद्ध है। काफ़ी मैसेज लिख रहे हैं। अलका पांडे आपने लिखा है, बहुत 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 अद्भुत आनंद। आप श्राद्ध नहीं कर रहे होंगे तो भी मैं आपसे श्राद्ध करवा के ही मानूंगा। श्राद्ध की महिमा ही इतनी तगड़ी है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। जो जानकारी आपको नहीं है वह जानकारी आप तक पहुंचाने का यह मेरा धर्म है, यह मेरा अत कर्तव्य है। आप मुझे बहुत बड़ी तादाद में सुन रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि पंचमी के श्राद्ध की क्या महिमा है। पंचमी का श्राद्ध घोर बेरोजगारी को समाप्त करता है। पंचमी का जो श्राद्ध है, घर में धन आने की आवक रुक गई है उसे समाप्त कर देता है, उस रास्ते को मुक्त कर देता है, और घर में खूब संपदा चल करके आती है।
किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरी बात को कोई काट के बताए, हाँ ये पंचमी के श्राद्ध की महिमा है, ये मैं कोई तांत्रिक बात नहीं आपको बोल रहा हूँ, ये मैं कोई आपको गंडा और ताबीज की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं कौन सी तिथि में होने वाला श्राद्ध उसकी क्या महिमा है। तो पंचम्याम वै प्रकुर्वाण प्राप्नोति महतिम श्रियम। धरती पर वो लोग बहुत बड़े धनवान हो जाते हैं, उनके पास कोई ऋण नहीं रहता, उनके पास कोई कर्जा नहीं रहता, जो पंचमी को श्राद्ध करते हैं। दुश्मन को राइफल से मत मारिए, दुश्मन को गोली से मत मारिए। चतुर्थी का जो श्राद्ध है, चौथ का श्राद्ध करने से दुश्मन के माथे के विचार बदल जाते हैं। चौथ को आप श्राद्ध करते हैं तो आपका बेटा आपसे बोलता नहीं है, आपसे बात नहीं करता है, आपका दामाद आपसे बात नहीं करता, आपकी बेटी आपसे बात नहीं करती, आपका पति आपसे बात नहीं करता और आपकी पत्नी आपसे बात नहीं करती। यानी जो मन में बेईमानता रखे हैं, तो इसको समापन के लिए, किसके लिए? तो यदि कोई ऐसे आपसे बेमनस्यता रखे हुए हैं तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने घर का भला चाहते हैं। कल ही तो मुझे कोई बोल रहे थे कि दामाद बात नहीं करता है, जामाता बात नहीं करता। तो देखिए चौथ का चतुर्थायाम कुर्ते श्राद्धम, वो चतुर्थी का श्राद्ध है जो आनंद कर देगा, एकदम बिल्कुल बदल देगा। तो ये चौथ का श्राद्ध भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तीज का श्राद्ध मैंने आपको बता दिया, बार बार मुझे रिपीट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप भूल न जाएं। बरार्थ नाम तृतीयाम तु शस्त्रुघ्नि पापनाशिनी, घोर पापों का नाश तृतीया का श्राद्ध कर देता है। द्वितीया के श्राद्ध के बारे में भी मैंने आपको निवेदन कर दिया है और पंचमी के श्राद्ध की इस समय मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। पंचमी का श्राद्ध बहुत ज़्यादा अद्भुत है, जो कि आपको बहुत धन, पर्याप्त मात्रा में वह आपको धन देता है। पंचमी का श्राद्ध आपको महान ऐश्वर्यशाली बना देता है। ये पंचमी के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। षष्ठमी तिथि का जो श्राद्ध है, इसको यदि कोई करते हैं तो दुश्मन भी उसकी पूजा करता है। जो छठवीं का जो श्राद्ध है, यदि इसको कोई करे तो समझ लो कि देवता भी उसका पूजन करते हैं। षष्ठम्याम श्राद्धानि कुर्वाणम दुजासस्तम पूजयंतुश्च चाह। वर्णन है कि पूरी दुनिया में ब्राह्मणों की तरह उनकी पूजा होती है, ब्राह्मणों की तरह उनका आदर होता है, उनका सम्मान होता है जो छठवीं का श्राद्ध करते हैं। मेरी बहनें यदि मुझे सुन पा रही हो, तुम्हारे घर में ऐसी कोई तकलीफ है, सास माँ तुमसे बात नहीं करती, पति सम्मान नहीं देता, पियर में सम्मान नहीं है, ससुराल में सम्मान नहीं है, तो हमारे ग्रंथ में लिखा है कि जिनके द्वारा छठवीं का श्राद्ध होता है, पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है, पूरी दुनिया उनका आदर करती है। ये छठवीं के श्राद्ध की, ये षष्ठमी के श्राद्ध की यह इतनी बड़ी महिमा है। तो ऐसी जो श्राद्ध की बात आप सुन रहे हैं, मैं रोजाना 11:30 बजे ये श्राद्ध पर्व की कथा, जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा 16 दिन श्राद्ध का, तब तक ये चर्चा मैं आपसे करता ही रहूँगा। वैसे भी मैं अभी यहाँ पर सूरजपुर में गया श्राद्ध निमित्त होने वाली कथा का ही गायन करने के लिए आया हूँ। अपार जन समूह इकट्ठा हो रहा है। आयोजक लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बड़े सभ्य हैं और बड़े सहज हैं और बड़े सरल हैं। तो यहाँ बड़ा आनंद हो रहा है। तो ये 1 घंटे का कार्यक्रम है, रोज़ाना आप जरूर सुन लिया करें। तो ये पूरे के पूरे जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, छठवीं तक मैंने आपको बता दिया है, षष्ठमी के श्राद्ध तक जहाँ सब आपका सम्मान करेंगे, छठवीं के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है। इसके आगे की भी श्राद्धों की मैं आपसे चर्चा करूँगा। यदि ये बात आपको समझ में आ रही है तो मैं 2011 से गया जी जा रहा हूँ। अब के बार मैंने श्राद्ध की पूरे 16 दिन की ऐसी महिमा पढ़ ली है। तो एक दिन मैंने अनाउंस कर दिया कि आप जितने भी भक्त हैं, आपके घर की तरफ से एक भी दिन का श्राद्ध नहीं रुकना चाहिए। 3150 रुपया कोई ऐसी बहुत बड़ी राशि नहीं है
जो आप नहीं जमा कर पाएंगे। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उन पर आप संपर्क कीजिए, फ़ोन उठाइए, फ़ोन लगाइए। व्यस्त जा रहा है तो थोड़ी देर में बात हो जाएगी। एक किसी व्यक्ति का नाम लिखा दीजिए और उसमें गोत्र लिखा दें। सिर्फ गोत्र लिखाते ही आपकी 21 पीढ़ी आपके खानदान की और 6 पीढ़ियां आपके ससुराल पक्ष की, इस प्रकार से 27 पीढ़ियों की चर्चा यहाँ पर की गई है। इसको बहुत विस्तार पूर्वक मैं आपको आगे भी निवेदन करूँगा। एक एक बात का मैं आपसे निवेदन करूँगा, श्राद्ध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी क्या, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके द्वारा घर में पितृदोष नहीं रहता। श्राद्ध की कढ़ाई चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। वो लोग कितने बड़भाग्य हैं, भाग्यशाली हैं जो गयाजी में आ रहे हैं और उनकी पोथी बैठी है, गयाजी में आ रहे हैं और वह अपने पूर्वजों के लिए वहाँ पर आकर के तर्पण कर रहे हैं। कितने पुण्य की बात है। वहाँ के पंडा जी इतना बढ़िया पिंडदान कराते हैं, इसलिए आश्रम ने ये व्यवस्था वहाँ के स्थानीय पंडों के हाथ में सौंप रखी है। व्यवस्था हम करा देंगे, आप आने का मन बना लीजिए। अभी भी टिकट मिल रही है, नहीं तो तत्काल में भी टिकट मिल जाएगी। आप 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, पूरा 16 दिन आप नहीं रह सकते हैं तो कुछ दिन के लिए आ जाइए, क्योंकि पाठ पोथी तो ब्राह्मण आपका संकल्प लेकर के करेगा ही। लेकिन आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पटना से हमें सुन पा रहे हो, झारखंड से हमें सुन पा रहे हो, औरंगाबाद से हमें सुन पा रहे हो, धनबाद से हमें सुन पा रहे हो, बक्सर से आप हमें सुन पा रहे हो और आरा से आप हमें सुन पा रहे हो, और मैं ऐसे कितने नाम लूँ, मैं समस्तीपुर से आप हमें सुन पा रहे हो। तो आप अवश्य में आप वहाँ चल कर के आइए और आनंद लीजिए। श्री गयाजी में बहुत आनंद की बात है, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। श्री गयाजी की देखो, कंचन बहन दादीच आपने लिखा है अद्भुत जानकारी श्राद्ध की। ये मैं पूरा दिन मैं आपको हर रोज यह जानकारी दूंगा। आज मैंने बहुत जोर पंचमी के श्राद्ध पर लगा दिया है, मैंने आज बहुत बड़ा जोर पूर्णिमा के श्राद्ध पर लगा दिया है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो पूरे के पूरे 16 दिन के श्राद्ध में अपने आप को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो एक दिन के लिए हम 1100 रुपये का सहयोग ले रहे हैं, जिसमें तर्पण भी है। 1100 रुपये में ब्राह्मण का भोजन भी है, पर डे की बात बता रहा हूँ, और उसमें तर्पण है और उसमें ब्राह्मण भोजन है एक दिन के में, और ब्राह्मणों की दक्षिणा है। ये एक दिन के लिए ले रहे हैं और उसकी सहयोग राशि सिर्फ 1100 रुपया है। और पूरा का पूरा है 16 दिन का, तो वो सिर्फ 3150 रुपया है। जैसे आपकी व्यवस्था बने उस हिसाब से आप अवश्य में यह सौभाग्य आप जरूर कमा लीजिएगा। नाम खूब आ रहे हैं पोथियों के, 2-1 आध दिन में ही पोथी पूरी हो जाएंगी। उसके बाद में फिर हम सेकंड पोथी लेंगे, जो कि 7 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक है। तो इसमें आप जरूर, आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, संपर्क करें। अभी तो मैंने आज 6वीं तक श्राद्ध के बारे में आपको निवेदन किया है। अभी 1 बज जाएगा, कुछ और भी औपचारिक सूचनाएं होती हैं, वो भी आप ज़रूर सुनेंगे। और 4 बजे कथा सत्संग टीवी पर लाइव टेलीकास्ट आरम्भ हो जाती है। कथा तो वहाँ लगभग 7:30 पौने 8 बजे तक चलती है। उसके बाद आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भी इस कथा को आप ज़रूर सुना करें। यहाँ की कथा बिल्कुल भी मन छोड़िएगा, बहुत आनंद हो रहा है। आप कौन कौन कथा सुन रहे हैं? मुझे लगता है आप में बहुत बड़ी तादाद में, संख्या में आप कथा आप सुन रहे होंगे। एक बार मैं फिर कहूँगा, घर में पैसे की आवक कम है, गरीबी छाई हुई है, कंगाली हट नहीं रही है, दरिद्रता कैसे भी नहीं हट रही है, तो पंचमी के श्राद्ध को नोट करके रखिए, लिख करके रखिए, ये आपको आनंद कर देगा। घर में वंश वृद्धि रुकी हुई है, पूर्णिमा के श्राद्ध को नोट करके, पड़वा के श्राद्ध को, ये दोनों के दोनों श्राद्ध पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, प्रतिपदा और पूर्णिमा, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अपने आप में अद्भुत हैं, अद्भुत 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 हैं ये। तो श्राद्धों के समय पर आप के यहाँ कोई ब्राह्मण मिलता नहीं है, तो मैं निवेदन करूँगा, एक ब्राह्मण का जो आहार है, भोजन है, गौ माता के पेट में पहुँचाइए। नहीं तो वायु पुराण में ये भी लिखा है, सूखा राशन मंदिर में ब्राह्मण को दे करके आ जाइए, उससे भी पुरखे तृप्त हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी जानकारी हम आपके बीच में रख रहे हैं, आपके पास तक पहुंचा रहे हैं।
आप जरूर इन जानकारियों के साथ में जरूर जुड़िए और इन सब बातों के साथ साथ गौ माता के सहयोगी जरूर बनिए। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, इसके बिना तो कोई कुछ भी होगा ही नहीं, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आचार्य जी आज ऋषि पंचमी है, आज संध्या के समय में यज्ञ है गौशाला में, और आज संध्या के समय में लंगोटी और कमंडल सैकड़ों महापुरुष, लगभग 500-400 महात्मा लोग हो जाएंगे जिनको लंगोटी और कमंडल का वितरण हो रहा है। तो पूरी की पूरी सहयोग राशि है, इसमें पूजा हवन यज्ञ की सहयोग राशि 1100 रुपया है और दान की सहयोग राशि 500 रुपया 1600, और आज के भंडारे की सहयोग राशि के साथ साहब 2100 रुपये का आज कार्यक्रम है। इसमें एक एक अलग अलग पार्ट में कर लीजिए और पूरी व्यवस्था है तो पूरे में कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, आप सूरजपुर के आसपास में बैठे हुए हैं तो पांडाल परिसर में 3 बजे तक पहुंच जाइए और 7:30 बजे तक पूरा का पूरा कथा का विलक्षण आनंद लाभ प्राप्त कीजिए, जिसमें बहुत आनंद हो जाएगा। और पीपल के पत्ते घिस करके अपने चेहरे पर लगाया करें, जिससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। हाँ, पीपल के पत्ते में एक बहुत बड़ी एनर्जी है, इसको माथे पर घिसने से, लगाने से माथे में दर्द नहीं रहता अतुल भाई। हाँ, इसलिए मैं रोज़ घूमने जाता हूँ तो एक पीपल का पत्ता ऐसे घिस के उसको अपने माथे के ऊपर, क्यों पूरा दिन बोलता रहता हूँ, तो इससे एक बहुत बड़ी एनर्जी मिल जाती है, इससे बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है। मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, मैं नीम की पत्तियाँ खाता हूँ, आपके बच्चे ने आज रिकॉर्ड किया होगा, मैं उधर जाके नीम की पत्तियाँ मैंने एक इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली है। यदि आपके बाल टूट टूट करके गिर रहे हैं तो आप हल्के से गुनगुने पानी के साथ कोमल नीम की पत्तियाँ चबा करके वीपर से पानी पी लें। जब से ये वैक्सीन लगी है उसके बाद में बाल बहुत टूट टूट करके गिर रहे हैं, तो मैं हर एक महीने में वीडियो डालता रहता हूँ, जिससे लोगों की केस सुरक्षा बढ़ रही है। तो आपको तो मेरे लिए थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए। पूरे दिन वीडियो, छोटी छोटी वीडियो पहुँचा करके आपके पास, और आपका पूरा